तो हम चलिए गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। यहाँ पे टाइप करते हैं यूडाइस यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल। मेरा यहाँ पे टाइप किया हुआ था तो आ गया है, देखिए यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल। इसको हम लोग सर्च करते हैं तो सबसे पहले ऊपर में हम लोग को दिखाई देता है यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल। इसको हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर एक नया पेज खुल रहा है। तो थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट टू लॉगिन। तो हम लोग जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसको यहाँ खोजेंगे। तो देखिए झारखंड मिल गया। अब इसमें गो पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे यूजर आईडी मांगा जा रहा है, जो स्कूल का यूडाइस कोड होता है उसको डालते हैं। यूजर आईडी डालने के बाद इसमें पासवर्ड डाला जाता है। पासवर्ड मांग रहा है तो हम लोग पासवर्ड डालेंगे। ये पासवर्ड विद्यालय के प्रभारी के पास रहता है, और नहीं है तो फॉरगेट करके आप ये पासवर्ड को जनरेट कर सकते हैं। तो हम लोग पासवर्ड को डाल रहे हैं। आप पासवर्ड डालने के बाद फिर कैप्चा को इंटर किए, और कैप्चा को इंटर करने के बाद लॉगिन पे आते हैं। जैसे ही लॉगिन किया तो हम लोग को करंट एकेडमिक ईयर 2024-25 में आना है। यहाँ एक पेज खुलता है, इसको क्लोज कर देना है, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। अब हम लोग यूडाइस प्लस के होम पेज में आ गए हैं। अब स्कूल डैशबोर्ड के नीचे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। स्कूल डिटेल्स, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, स्टूडेंट नेम अपडेट, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अपार मॉड्यूल। अभी अपार मॉड्यूल में बहुत सारा काम चल रहा है, इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा कुछ दिनों में। तो आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो ड्रॉप बॉक्स में बच्चा है उसको खाली कैसे करेंगे, उसको इंपोर्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है हम लोग को, स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन। यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स को क्लिक करेंगे। उस एरो को क्लिक करें किए, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इंपोर्ट मॉड्यूल आया है। इंपोर्ट मॉड्यूल आया है। अब इसको हम लोग क्लिक करते हैं। इंपोर्ट मॉड्यूल क्लिक करने के बाद हम लोग को यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन मिलता है। तो पहला ऑप्शन है कि इंपोर्ट विद इन स्टेट, इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट, और एक है ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिंक्स। मतलब जो बच्चा ड्रॉप बॉक्स में है उसको हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो हमारे झारखंड के हैं, चाहे वो झारखंड के बाहर के हों। तो पहले हम लोग देखते हैं कि झारखंड वाले जो स्टूडेंट हैं उसको ड्रॉप बॉक्स से इंपोर्ट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे एक गो का ऑप्शन मिलेगा, तो गो में हम लोग आते हैं। तो गो में जैसे ही आते हैं एक नया पेज खुलता है। अब यहाँ पे हम लोग को किसी बच्चे को इंपोर्ट करने के लिए क्या क्या मांग रहा है, स्टूडेंट पेन नंबर मांग रहा है और डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है। अगर यदि आपके पास स्टूडेंट का पेन नंबर है और डेट ऑफ बर्थ है तब कर सकते हैं। अगर यदि स्टूडेंट का पेन नंबर और डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उसको हम लोग पहले प्राप्त करेंगे। तो स्टूडेंट का पेन नंबर कैसे प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है सर्च बाय पेन। यहाँ पे देखिए पेन और डीओ चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पेन और डीओ हम लोग को सर्च करना है। तो इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। अब जैसे इसको क्लिक किया, यहाँ पे आधार नंबर मांग रहा है स्टूडेंट का और बर्थ का ईयर मांग रहा है। ये मांगने से हम लोग के पास पेन नंबर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पेन नंबर कैसे प्राप्त होता है।
हालांकि हमको जिस बच्चे को इंपोर्ट करना है उसका मेरे पास पैन नंबर है, लेकिन मैं दिखा देता हूँ कि पैन नंबर कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले बच्चों का आधार नंबर मांगा है, तो मैं उसका आधार टाइप कर रहा हूँ और उसका बर्थ ईयर। ये देखिए, जैसे ही सर्च किए स्टूडेंट का पेन नंबर और डीएबी दोनों आ गया। स्टूडेंट का पेन नंबर और डीएबी दोनों आ गया। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट का पेन नंबर मांग रहा था इंपोर्ट करने के लिए, मैं वो पेन नंबर को यहाँ डालता हूँ। अब उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालता हूँ। थोड़ा सा समय लग रहा है। अब यहाँ पे गो करते हैं, तो जैसे गो करते हैं प्लीज वेट करके आया। अब ये देखिए, इस स्टूडेंट का स्टेटस एक्टिव है। इसको हम लोग इसको हम लोग इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। यहाँ एक्टिव है तो इसको हम लोग इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको यहाँ पे इंपोर्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है नीचे। चलिए अब हम दूसरा स्टूडेंट का चेक करके आपको बताते हैं। तो दूसरा स्टूडेंट जो हमको इंपोर्ट करना है वो आर्ट साइड स्टेट का है, तो इस पे हम क्लिक करते हैं। अब सबसे पहले उसका कौन सा स्टेट में वो पढ़ रहा था वो मांग रहा है। तो हम उसको, दिल्ली में एक परिवार था, वहाँ पे बच्ची पढ़ रही थी, अभी यहाँ नामांकन के लिए आई हुई है, उसका ड्रॉप बॉक्स में डाला हुआ है उनके कहे अनुसार। तो मैं चेक करता हूँ कि डाला हुआ है या नहीं है। तो मैं स्टूडेंट का पेन नंबर डालता हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मांग रहा है। अब इसको सर्च करता हूँ। देखिए, अगला स्टूडेंट को हमने जब चेक किया तो वहाँ पे एक्टिव हुआ लिखा हुआ आ रहा था कि स्टूडेंट एक्टिव है, लेकिन इसका यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ था, ड्रॉप बॉक्स मिड सेशन ड्यू टू प्रोग्रेशन टीसी एक्टिव फॉर इंपोर्ट स्टेटस नॉट नाउ। मतलब इस बच्चे को हम लोग ये इंपोर्ट करने का ऑप्शन दिया है, इंपोर्ट टू 24-25। वो वहाँ पे 1 क्लास में पढ़ रही थी। देखिए 1 क्लास यहाँ पे शो कर रहा है। सेक्शन हमको किस सेक्शन में इसको रखना है, हमको इसको ए सेक्शन में रखना है, तो ये को करेंगे। उसके बाद इसको डीएवी डालना है, इसका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को डालना है, तो मैं डेट ऑफ बर्थ को डाल रहा हूँ। जैसे ही मैं डेट ऑफ बर्थ को माला, ये देखिए इंपोर्ट के लिए ये रेडी है। जैसे ही मैं इंपोर्ट को टच करूंगा ये बच्ची हमारे स्कूल में आ जाएगी। तो इस तरह से आज हम लोग सीखें कि बच्चों को ड्रॉप बॉक्स से कैसे इंपोर्ट करके अपने विद्यालय में लाएं। धन्यवाद।